होंगे, हम नहीं दिखाएंगे कि हम क्या कर सकते हैं, तब तक कोई कुछ चेंज नहीं होगा, सिस्टम चेंज होगा ही नहीं। इट्स नॉट अबाउट बीजेपी, इट्स नॉट अबाउट एनी पॉलिटिकल पार्टी और रिलीजन। हमें एज यूथ हमारे फ्यूचर के लिए खड़े होना है और ये बहुत जरूरी है कि हम खड़ा हो। We are electing them, so we have the power to ask them. They are accountable. They have to answer us. We have to stand as a nation. It's not about the religion. ये आप जैसे कह रहे हैं कि एक ही आइडियोलॉजी के लोग एक जगह में आते हैं, अभी द स्टूडेंट ऑफ साइकोलॉजी, तो एक ना फिनोमेना होता है ग्रुप थिंक। अगर आपके जैसे ही आपके 10 लोग आपके साथ हैं, वो सारे एक पोलराइज थिंकिंग की तरफ, दे हैव अ टेंडेंसी टू थिंक पोलराइज इन अ पोलराइज मैनर। वो क्रिएटिवली सोच ही नहीं सकते, वो कोलैबोरेट नहीं कर सकते, डिस्कोर्स नहीं कर सकते, आर्ग्यू नहीं कर सकते, न्यू आइडियाज नहीं जनरेट कर सकते, बिकॉज उनकी टेंडेंसी है कि दे हैव टू सपोर्ट एन आइडियोलॉजी एंड इससे वो बायस्ड एक होते हैं। चीज देखिए, अगर कोई भी इन चीज़ों को अगर पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन के अंदर लेके आना है गवर्नमेंट को, अलग अलग आइडियाज़ हैं लोगों के पास कि कैसे कैसे चेंज किया जा सकता है, उसका पहला स्टेप होता है डिस्कशन, डायलॉग। जो सरकार आपसे डायलॉग, आपसे बातचीत करने को सोनम तैयार है। वांगचुक ने क्या हमें वो किया था, हम सबको क्यों जगाया है कि हम एक डायलॉग इनिशिएट करें। उन्होंने डायलॉग से भी पहले इट इज डायग्नोसिस कि टू रिकॉग्नाइज व्हाट इज द प्रॉब्लम, एक्नॉलेज कि कहां आ रही है। हाँ, और वो चीज हम सबको रियलाइज हो चुकी है। सोनम वांगचुक जी tried to initiate a dialogue. This government is actually so spineless कि उनके पास इतना नहीं हुआ, इतनी बड़ी ईगो है कि वो खड़े भी नहीं हो पाए, आके बात भी नहीं कर पाए। चाहिए ठीक है मोदी जी, they might have a big schedule, a very tight schedule, but at least कोई representative आता। I don't think पुलिस को ऐसे भेजना, वो भी सिविल कॉस्ट्यूम में, और उनको भेज के उन्हें इस तरह से ले जा गए हैं। आई अंडरस्टैंड वो लॉ के अंडर है कि कोई भी इंसान जो सुसाइड करने जा रहा है, दिस इज ऑलमोस्ट अ सुसाइड, ठीक है, तो उन्हें आप प्रिवेंट कर सकते हैं कि वो सुसाइड ना करे, बट स्टिल उनको इस तरह से लेके गए हैं। मतलब एक एम्बुलेंस, एक नॉर्मल बंदे के लिए भी एम्बुलेंस आती है, स्ट्रेचर आता है, उनको चादर में उठा के लेके गए हैं इतनी बदतमीजी से। आई थिंक इट्स हाई टाइम, शर्म आनी चाहिए बीजेपी को, चाहे आगे भी कोई कांग्रेस करे, आम आदमी पार्टी करे। देखिए, एक प्रोटेस्ट पहले तो सरकार को ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ये जेन्युइन लोग हैं और जेन्युइन प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आप सरकार ये तक मानने को तैयार नहीं है कि ये जेन्युइन प्रोटेस्ट हो रहा है। सरकार इसको अलग अलग संज्ञा दे रही है। कोई भी व्यक्ति आकर यहाँ कुछ बयान दे जाता है तो उसको लेकर के अलग अलग विवाद खड़े कर देगी, लेकिन जेन्युइन मुद्दे से सरकार इसको भटकाने की प्रयास कर रही है। टेंडेंसी होती है कि कोई एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप जरूर आएगा, फंडामेंटलिस्ट सेपरेटिस्ट ग्रुप जरूर आएगा, इनमें कुछ ऐसा जरूर प्रोटेस्ट तो एक भीड़ होती है ना, यहाँ कोई भी व्यक्ति आ सकता है, यहाँ बीजेपी का व्यक्ति भी होगा। कोई यहाँ पे खाली नहीं है, हम भी अपने ऑफ लेकर आए, हम भी वर्किंग है, हम अपने ऑफ लेकर आए। क्यों आए? हमें स्टैंड होना है इधर, हमें अपने राइट्स के लिए लड़ना है। कोई खाली नहीं है, हमको यहाँ पे धर्म जात नहीं करने आए हैं। एंड हिंदू हो मुस्लिम हो भाई, नीट 1 साल, पेरेंट्स स्टूडेंट्स बोथ टुगेदर गो हेल एंड बैक, ठीक है, और ये गवर्नमेंट उस चीज की अकाउंटेबल है। हम इतना टैक्स देते हैं, आपके पेरेंट्स देते होंगे, ये जो वीडियो बना गए हैं पर्सन बिहाइंड द बैक, उनके भी टैक्स दे गए होंगे। ये नहीं है एक्सेप्टेबल। एंड सबसे बड़ा धर्म इंसानियत होता है, इंसानियत से ऊपर क्या होता है? वी नीड सेंसिटिव गवर्नेंस इन दिस कंट्री फॉर इट टू। सरकार एजुकेशन को इतना सप्रेस कर रही है, जो व्यक्ति एजुकेट हो जाएगा वो तो धर्म और इन चीजों की बात उसके जहन में ही नहीं आएगी, उसको नैतिकता ध्यान में आएगी, जो धर्म का मूल है कि नैतिकता। आप उसकी बात ही नहीं कर रहे हो, उनकी एजुकेशन की बात ही नहीं सुन रहे हो, आप सिस्टम को नहीं सुधारना चाह रहे हो। आप हर जगह ये चाह रहे हो कि हमारी आइडियोलॉजी का व्यक्ति बैठे, चाहे वो यूनिवर्सिटी का वीसी हो, यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोफेसर हो, पीएचडी करनी हो। मैं खुद नेट जेआरएफ की तैयारी करता हूं, लेकिन मुझे पता है क्या हालात है, कि क्या होने वाला है, कि आप कितना ही स्कोर कर लें, लेकिन एक विचारधारा से आप नहीं जुड़े हुए तो आपको पीएचडी के अंदर जल्दी से सीट नहीं मिलेगी। पेपर लीक करा के दर्द पर दर्द दिए जा रहे थे, उस दर्द से बाहर नहीं निकले थे, काकरोच बना दिया। काकरोच बन के जंतर मंतर पे आए, अपना सही कराने सिस्टम तो दहशतगर्द बना दिया। ये क्या मजाक करके बच्चों के साथ रखा है? उनके दर्द को दिखाई नहीं दे रहा है सरकार को। यहाँ पे पसीने बच्चों को नहीं दिख रहे हैं, एक दूसरे को बिना डुला रहे हैं। मतलब कैसा दर्द है जो एक प्लेटफार्म पे आके चिल्लाने के लिए तैयार हो गया, दर्द को निकालने के लिए तैयार हो गया। सुन लीजिए मोदी सरकार, सुन लीजिए। कॉकरोच से मैं एक बात कहना चाहूंगा, इन बच्चों ने जब सीजीआई ने कॉकरोच कहा तो इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि हम कॉकरोच हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको कहना चाहिए कॉकरोच आप हो, सिस्टम के अंदर कॉकरोच बैठे हैं जो इस सिस्टम को गटर बना रहे हैं। आई थिंक
Gen Zs are known for owning whatever they are, whatever title they are given, and I think Gen Z का यही fashion है कि anything wrong that is said against them, they just print it in their T-shirt and they walk around with pride. And it was satirical, it was not literal, it was symbolic कि अगर आप हमें insult कर रहे हो तो we are not getting insulted, we are actually proud of the fact कि और भाई गवर्नमेंट ने बना रखा है कॉकरोच. मेन थिंग क्या है, इतनी ज्यादा भीड़ जो यहाँ पर खड़ी है, जनता की गलती बताता हूँ सबसे पहले क्या है. जब भी हम कभी इलेक्शन में किसी रूलिंग पार्टी को जिताते हैं, जनता को ये करना चाहिए, अपने आप ही अपोजिशन की तरफ खड़ा हो जाना चाहिए जिताने के बाद. ठीक है, अकल इतनी होनी चाहिए क्योंकि आप उसे जिता चुके हो पहले ही. ठीक है, अब अगर अपोजिशन भी साथ में बोलेगी, हमें रूलिंग पार्टी की तालियां नहीं बजानी है, हमें उनकी गलतियां निकालनी है. इतने लोग आए हैं, इसमें से आधे से ज्यादा लोग बीजेपी को वोट देके आते हैं. ठीक है, इनको इतनी अकल नहीं होती. जैसे ही आप जिताते हो, आप अपोजिशन में खड़े हो, अगर वो कहीं पॉटी पे भी बैठता है ना, उसको उसमें भी गलती निकालनी है. बीजेपी के नेताओं को या कांग्रेस का, कोई भी रूलिंग पार्टी होती है. अगर जब गवर्नमेंट पहली बार आई थी, जब उसने पहली बार किसी आंदोलन के ऊपर सवाल उठाए, जैसे किसान आंदोलन को खालिस्तानी आंदोलन या CAA-NRC सिटीजनशिप आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश की गई, यदि उस पहली बार में इस सरकार का कोई जवाब दे दिया गया होता है इन्हीं युवाओं के द्वारा, इसी जनता के द्वारा, तो आज इस हद तक बातें नहीं पहुंचती कि वो 20-20 दिन तक भूख हड़ताल करे और सरकार बातचीत को तैयार ना हो. आप एकदम सही कह रहे हो. इस पे भी मैं एक बात बोलना चाहूंगा. अगर वो किसान आंदोलन था, उस टाइम हम देख सकते हैं देश में सिर्फ किसान थे, तब ये युवा कहाँ थे? तब युवा को भी उतरना चाहिए था, किसानों को भी उतरना चाहिए था. आज अगर युवा की शिक्षा की बात हो रही है तो किसान सपोर्ट कर रहे हैं, अपोजिशन पार्टी सपोर्ट कर रही है. सबको साथ में उतरना चाहिए, ना कि किसी अभी भी घरों में जो बैठे हुए हैं बीजेपी को या किसी भी रूलिंग पार्टी को सपोर्ट करते हैं, एक नंबर के बेवकूफ है. पहले वो जनता बाहर आए, उसके बाद बात होगी आगे. हर बार इस तरीके से छोटे छोटे मुद्दे पे शुरुआत होनी चाहिए, इसकी शुरू से, ना कि अभी से. और